सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण। श्री सरस्वती की आज्ञा से पति के शव को फूलों की ढेरी में रखकर समाधि स्थित हुई लीला का पति के वासनामय स्वरूप एवं राज वैभव को देखना तथा समाधि से उठकर पुनः राजसभा में सभासदों का दर्शन करना। अभी ये सरस्वती ये परमेश्वर ही है, तो कोई भी जो हम ही अनंत पूर्ण परब्रह्म है, स्वप्रकाश। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं ही ये जीव जगत भास रहा हूँ, मैं अनंत महासागर ही अनंत लहर भास रहा हूँ, है ना। अनंत महासागर पढ़ने में से जैसे लहर पढ़ने में आ जाता हूँ, है ना, कि मैं यह लहर हूँ, है ना। फिर ऐसे ही अनंत परब्रह्म परमात्मा महासागर से मैं ये जीव जगत लहर पढ़ने में आ जाता हूँ, मैं ये जीव हूँ, ऐसे लहर पढ़ने में आ जाता हूँ, भास, है ना। फिर दुख होता है तो फिर याद करते हैं जिसमें दुख नहीं है उसको, है ना। तो अपना ही अनंत परब्रह्म महासागर देव रूप धरता है ना, समझाते हैं, है ना। ईश्वर इष्ट, है ना, इष्ट सदगुरु रूप धर के आता है साक्षात, है ना। है तो हम ही अंदर है, वो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और हमारा ही हम ही भास जो है ना, उस सापेक्ष अंदर प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद भास सापेक्ष, बाकी तो अंदर बाहर नहीं है। फिर दुख होता है तो जिसमें दुख नहीं है, शांति है, उसको याद करते हैं। तो अपना ही परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हम ही इष्ट रूप में, सद्गुरु रूप में, सत्शास्त्र रूप में, सदाचार रूप में, स्वानुभव रूप में आते हैं, साक्षात प्रत्यक्ष साक्षात, है कि नहीं। तो फिर वो अपने को सम्यक प्रबुद्ध करते हैं, तुम स्वयं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हो। ये मेरा भास जो इष्ट का ये भी नहीं है, ऐसे बोलेगी सरस्वती। या मैं ये सरस्वती नहीं हूँ, इष्ट भी नहीं है, परमेश्वर है ना, वो प्रतिभास है। फिर सद्गुरु भी बोलेंगे मैं ये नहीं हूँ, भास रूप से परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप से सब परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है। समझ में आता ना, परब्रह्म स्वरूप से सब परब्रह्म है। ईश्वर से चींटी तक, तिनका तक, मिट्टी का ढेला तक, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान, है ना, सब वास्तव में ब्रह्म है। तज ल, ज मन जन्म, ल मन लय। तो ब्रह्म ही अपने में उत्पत्ति स्थिति लय रूप में भास रहा है, लेकिन ब्रह्म ही है, अलग दूसरा उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है। क्लियर। फिर वो बोलती है सरस्वती, वो तो परम चैतन्य ही है, परब्रह्म ही है। मैं ये नहीं हूँ, तू ये नहीं है, लीला को बोलती है। उसका पद्म राजा को बोलते तू ये नहीं है, वो विदुरथ होता है तो मर के दूसरा राजा दूसरे ब्रह्मांड में, तू नहीं ये नहीं है तो क्या है, मैं ही परब्रह्म हूँ, तू ही परब्रह्म है। लीला को बोलते सर, उसको बोलते विदुरथ को तू ही परब्रह्म है। समझ में आते हैं। तो ये अपने को अपना ही परब्रह्म अपने में अनेक और एक दूसरे से अलग अलग नाम रूप दिशा देश काल द्रव्य क्रिया उत्पत्ति स्थिति लय अनेक भेदाभेद रूप में भास रहे हैं। हम कैवल्य परब्रह्म, हम ही कैवल्य परब्रह्म है अखंड सच्चिदानंद। और हम ये भास मात्र भास रहे हैं, लेकिन वो कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है, अलग दूसरा कुछ होता नहीं है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये आप वेदांत ब्रह्म ज्ञान क्यों पढ़ते हैं, सद्गुरु क्यों मानते हैं, इष्ट क्यों मानते हैं, कुलदेवी क्यों मानते हैं, ये सब क्यों है, क्योंकि आप परब्रह्म ही अपने में अपने आप से ये सब रूप धरे, उसमें एक रूप में तादाद में अभिनिवेश अभिमान करके मैं यह जीव हूँ, इस देह में यह अमुक जीव हूँ, इस देह में यह अमुक व्यक्ति हूँ,
वैसे मेरे जैसे अनेक और एक दूसरे से अलग अलग जीव है, जगत है, सबका जन्म जीवन सुख दुख मृत्यु है, सबका जागृत स्वप्न सुसुप्ति है, समष्टि व्यष्टि भास भास भास, समझ में आता है ना? समष्टि व्यष्टि सूक्ष्म स्थूल कारण कार्य, ऊपर नीचे अंदर बाहर, बड़ा छोटा भला बुरा, पहले पीछे पूर्वापर, यहाँ वहाँ, समझ आता है ना? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। लेकिन भास में आ गए कि मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, फिर दुख होता है, फिर जिसमें दुख नहीं उसका स्मरण करते हैं। दुख नहीं चाहिए किसी को, सबको शांति चाहिए। तो फिर अपना ही परब्रह्म जैसे ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, उसमें से एक ब्रह्मांड में हम एक जीव, समझाते ना? और वो ब्रह्मांड नायक समष्टि चिदाभास है, वो ईश्वर है। एक ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। जाली में से सूर्य की किरण आते हैं, रश्मि प्रकाश, उसमें छोटे 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 त्रसरेणु भासते हैं। लेकिन त्रसरेणु नहीं है, भास होता है, वास्तव में केवल प्रकाश है। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, उसमें ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है। उसमें से एक ब्रह्मांड और उसका ब्रह्मांड नायक समष्टि चिदाभास ईश्वर, और ये सब व्यष्टि चिदाभास, उसके पार्ट एंड पार्सल अविभाज्य अंश, समझ में आते हैं ना? जैसे नख से सीख एक देह है कि नहीं? नख से सीख एक देह है ना? तो मैं करके एक ही जीव है कि नहीं, है ना? लेकिन उसमें असंख्य जीव कोश है, मालूम है? ऐसा बोलते हैं, गिनती ऐसी बोलती है, संख्या वास्तव में नहीं है, क्योंकि ये तो भास है। 27 को 10 जीरो लगाओ, उतने स्वतंत्र लिविंग सेल्स जीव कोश है। हर एक जीव स्वतंत्र जीव है, नहीं समझ में आता है? मनुष्य थोड़े ही जीव कोशों में जागृत है और अपना काम करता है। यदि 10 घंटा वो राजयोग करे, नहीं समझ आता है? माने अपने कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप से रहें, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश में ऐसे रहे, तो 100 साल में उनका सब जो जीव कोश है वो सम्यक प्रबुद्ध हो जाएंगे और वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपना प्राप्त उसमें प्रबुद्ध हो जाएगा, परब्रह्म परमात्मा। नहीं समझ में आता? थोड़े ही जीव कोश में मनुष्य जागृत है और जी रहा है, वो जो भी कुछ जान रहा है, मान रहा है, कर रहा है, तो थोड़े ही जीव कोश, नहीं समझ में आता है? असंख्य जीव कोश है और हर एक जीव को स्वतंत्र जीव है। जैसे एक जीव की एक जीव स्वतंत्र है, एक देह में एक जीव एक व्यक्ति, और सब संवेदन करता है, तो वैसे हर एक जीव को स्वतंत्र जीव है और वो सब संवेदन करता है, समझा देना? तो वो उसमें थोड़ा सब डॉर्मेंट है, सुसुप्त है, और इससे तत्वबोध से सब प्रबुद्ध हो जाते हैं, समझ आता कि नहीं? और सब प्रबुद्ध हो जाते हैं, तब आप भासरूप नहीं रहते हैं। जैसे एक त्रसरेणु का भास, उसमें तादात्म्य प्रकाश का, वास्तव में केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, उसमें एक त्रसरेणु का भास, एक जीव, फिर वो संपूर्ण प्रबुद्ध हो जाए तो वो उसमें तादात्म्य माने ये त्रसरेणुपना भासपना, उसका तादात्म्य ये मैं हूँ, जीव हूँ, ये समा जाता है और मैं केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा हूँ। ये पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्रकट होता है, समझ नहीं आता है? क्लियर हो रहा है सबको? थोड़ी भी जीव को सुसुप्त रहेंगे तब तक पूर्ण आत्म साक्षात्कार माने अपना अनंत पूर्ण परमात्मा स्वरूप, सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप पूरा निरावरण नहीं होगा। भास तादात में जितना रहेगा अभिनिवेश अभिमान, ये मैं हूँ जीव, समझ में आता ना? और जीव का जितने भी जीव कोश अंश, वैसे ही ये समष्टि बड़ा जीव कल्पना चिदाभास ईश्वर है, एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड नायक, एक ईश्वर। तो ये सब जीव उसके जीव कोश है। जैसे एक देह में एक जीव है, मैं, है ना, नक्शे सीख तक व्यापक, लेकिन सब जीव कोश उसके ही अविभाज्य अंश है।
वैसे सारे ब्रह्मांड में समष्टि बड़ा जीव कल्पना है ईश्वर, तो ये सारे जीव उसके जीव कोष, समझ में आते हैं? वो व्यापक है, लेकिन सब जीव कोष उसी का अविभाज्य अंश है कि नहीं? तो वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ना, तो उसके अंश तो कितने हो गए? लेकिन वो तो भास है, हो गए नहीं है, संख्या नहीं है कि नहीं? आपको मालूम है, सब लोग गिनते हैं मेरे करोड़ों हो गए, मेरे अरबों हो गए। तो कंप्यूटर में जिसका बुनियाद बोलते हैं ना संख्या, 01 क्या बोलते हैं, 01 से ही भी चलता है ना। तो वास्तव में 01 क्या है किसी को मालूम नहीं, कंप्यूटर मास्टर हो जाता है ना तो भी मालूम नहीं। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी मालूम है, विद्युत शक्ति, तो उसके वाइब्रेशंस होते हैं ध्रुजारी, और ध्रुजारी में आपको 01 का भास होता है। फिर उससे फिगर माने संख्या बनती है, 1 1 + 1 = 2, 1 + 1 + 1 = 3, 1 + 1 + 1 + 1 = 4। एक्चुअली 01 है ही नहीं। जैसे प्रकाश में आपको त्रसरेणु का भास होता है, त्रसरेणु नहीं है और केवल प्रकाश है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत शक्ति में 01 नहीं है, खाली भास है। तो लोग खाली अपना दिमाग फिराते हैं, करोड़ों और अरबों और खरवा और निखरवा, मूर्खता है, संख्या है ही नहीं, मैथमेटिक्स है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है, ये प्रैक्टिकल है। गिनते हैं ना, मेरा इतना आया, इतना रहा, इतना इसमें खर्च हो गया। वशिष्ठ राम को कहते हैं धन प्राप्त करने में भी दुख है, रखने में भी दुख है, खर्च हो जाए उसमें भी दुख है। धन में दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि वो जो भास और तादाद में अभिनिवेश अभिमान से लगता है कि यह कुछ है, और ये चैतन्य जागृति से सम्यक प्रबुद्ध हो जाने से मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, भास नहीं है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। क्लियर? गिनते हैं अपना, खाली एक बस ये आनंदी में एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए, क्या है? आप देखेंगे कि जो परब्रह्म की परम चैतन्य शक्ति है ना, तो आप खाली एक भास मात्र भी कहेंगे कि चलो उसने आकाश बनाया, वायु तेज जल पृथ्वी बनाई, सूर्य चंद्र तारे बनाए, नहीं बनाए, ऐसे भास सापेक्ष बात हो रही है। परब्रह्म में कोई भास नहीं है, परब्रह्म ही है, हम ही परब्रह्म है, ये हम नहीं है, ये सब नहीं है। तो भास में, लेकिन कहीं ऐसा देखने में नहीं आया सूर्य चंद्र तारे बनाए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों बनाए, है ना, लेकिन परम चैतन्य शक्ति ने मकान बनाया, ऐसा देखने में नहीं आता। आता है? पैसा बनाया, ऐसा आता है? ये मनुष्य सबसे बड़ा बुद्धिजीवी माना जाता है, लेकिन जो परब्रह्म और परम चैतन्य शक्ति में, उसमें भी जो भास नहीं है वैसा भास उसने बनाया, और उसमें हैरान हो रहा है। नहीं समझ में आता है? मकान, दुकान, पैसा, सोना, सोना बनाया, लेकिन सोने के लिए मरना उसने नहीं बनाया, है ना? बनाया? पैसा उसने नहीं बनाया, और पैसे के लिए मरना उसने नहीं बनाया। कहाँ है? दिखाओ। अच्छा, सूर्य से सब प्राणी पदार्थ व्यवहार है, सारा सूर्यमंडल, 9 ग्रह उपग्रह सब, तो सूर्य, सोलर एनर्जी, सूर्य प्रकाश शक्ति से सब का जीवन धारण पोषण बंधारण सब कुछ है कि नहीं? सब में से सूर्य प्रकाश ले लो, वो कुछ नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो सूर्य, पवन, अन्न, जल, उसको नहीं गिनता है। जो परब्रह्म परम चैतन्य शक्ति भास रही है उसको नहीं गिनता है, और जिसका कोई चार्ज नहीं है, और जिसके बगैर किसी को चलता नहीं है। समझ में आता कि नहीं? कैसा हो गया? इसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी है कि बुद्धू है? और यदि प्रबुद्ध हो जाए तो कहना ही क्या है कि नहीं? तो परब्रह्म ही है। तो ये है तत्वबोध कि ये भास में आ गया, आ नहीं गया है, भास रहा है, प्रबुद्ध हो जाता है, माने अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, उससे पर है परम पद, बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, उससे पर है परम पद। परम पद में अलग दूसरा कुछ नहीं है, और अलग दूसरा कुछ होता नहीं है। यह है
मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। परब्रह्म के ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि जैसा आकाश है वैसा परब्रह्म आकाश है, अनंत स्वच्छ है ना, निरंजन निराकार निर्विकार, सब जगह एक ही सत्ता चैतन्य आनंद समान, कोई भेदाभेद नहीं, सदा एक रूप, ऑल इज वन। तो मैं ही परब्रह्म हूँ। तो ये जो है किसको होता है? पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म। मध्यम वैराग्य, ब्रह्म स्मरण, निष्काम प्रवृत्ति। लक्षण देखो, मध्यम वैराग्य, ब्रह्म स्मरण, निष्काम प्रवृत्ति। मंद वैराग्य, अहम मन वासना भ्रांति गुलामी। पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म। मध्यम वैराग्य, ब्रह्म स्मरण, निष्काम प्रवृत्ति, है ना, बीच में रहेगा। और मंद वैराग्य, अहम मन वासना भ्रांति गुलामी। क्लियर हो रहा है? इसमें मिक्स नहीं चलता है, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे बढ़ेंगे। वशिष्ठ राम। श्री सरस्वती देवी ने कहा, ये बेटी। क्लियर होता है सबको? मन में रहना है, मध्यम में रहना है। अच्छा, आहा, आनंदी देवाची खिल रही है। आगे बढ़ो। श्री सरस्वती जी ने, पूर्ण ब्रह्म आपको पाना नहीं है, आप स्वयं है ना। और भास आपको हटाना नहीं है, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, है कि नहीं? वशिष्ठ राम। आगे बढ़ो। श्री सरस्वती जी ने कहा, ये बेटी, अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। सारी पृथ्वी मिले, सारी पृथ्वी मिले, मिट्टी के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। सारी पृथ्वी का धन मिले, भ्रांति के सिवा कुछ नहीं। सारी पृथ्वी के भोगों मिले, रोगों के सिवा कुछ नहीं। सारी पृथ्वी मिले, मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। पृथ्वीपति होना है। अरे 6 फीट के गड्ढे में सोना है, तो सारी पृथ्वी को तू क्या करेगा? सारी, और इतने के लिए झगड़ा है ना। सारी पृथ्वी मिले, मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। सारी पृथ्वी का धन मिले, भ्रांति के सिवा कुछ नहीं। सारी पृथ्वी के भोगों मिले, रोगों सिवा कुछ नहीं। क्यों मर रहे हो? मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। एकदम डायरेक्ट सीधा, नो वाया मीडिया, बीच में कोई व्यवधान नहीं है। हम ही महाचिदाकाश है, हम भाषे या न भाषे, भास नहीं है, परम शांति है। क्लियर? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। यदि महाचिदाकाश में से भास देखने गए तो चक्कर चालू। भास देखने पर है नहीं, चक्कर भी है नहीं, लेकिन भासेगा। और महाचिदाकाश है, रहना भी नहीं है ही, परम शांति है ही। वशिष्ठ राम। अब एकदम लो, फुल एंड फाइनल हो गया। श्री सरस्वती जी ने कहा, ये बेटी, अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। ऐसा करने से तुम फिर अपने इस पति को प्राप्त कर लोगी। न तो ये फूल मुरझाएंगे और न तुम्हारे पति का यह शव ही सड़ गल कर नष्ट होने पाएगा। फिर थोड़े ही दिनों में यह शव पुनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभालेगा। इस जीव का जो आकाश के समान निर्मल है, इस जीव जो आकाश के समान निर्मल है, तुम्हारे इस अंतःपुर के मंडप से शीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा। तब अपने पति को वही अंतःपुर में फूलों के ढेर में छिपा कर रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन मिला, परंतु घर में खजाने को रखकर भी उसके उपयोग से वंचित होने के कारण दरिद्रता पूर्ण जीवन बिताने वाली स्त्री के समान लीला भी अपनी पति की सेवा के सुख से वंचित होने के कारण उस विषय में दरिद्र ही बनी रही। खजाना अंदर ही है, लेकिन वो निरावरण नहीं होता है, तो फिर ये जीव भाव की दरिद्रता, लघुता ग्रंथि मिटती नहीं है। फिर उसी दिन समझ में आता है ना? धन है, खजाना है ना,
लेकिन उपयोग में नहीं आता है तो दरिद्रता मिटती नहीं। वैसे खजाना है ना, परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, है ना, मैं ही, लेकिन ये आवरण विक्षेप मल से, भास तादात्म्य से, अभिनिवेश अभिमान से मैं जीव हूँ, ये जगत है, तो दरिद्रता मिटती नहीं। और तत्वबोध से खजाना खुला हो गया फिर तो है कि नहीं। जिसमें परमात्मा सब कुछ है ना, उसके पास थोड़ी कौड़ी भी ना हो तो वो दरिद्र कैसा। और जिसमें परमात्मा कुछ नहीं है उसके पास अरबों हो तो भी वो धनाढ्य कैसा। जिसमें परमात्मा सब कुछ है उसके पास फूटी कौड़ी भी न हो वो दरिद्र कैसा। और जिसमें परमात्मा कुछ न हो और अरबों हो तो वो धनाढ्य कैसा। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे बढ़ो। कौन धनाढ्य है निर्णय कर लो, और कौन गरीब है निर्णय कर लो। जिसमें परमात्मा सब कुछ है उससे बड़ा, वही बड़ा धन है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। और जिसमें परमात्मा कुछ नहीं उससे बड़ा भिखारी कोई नहीं। क्लियर नहीं है? आपको क्या बनना है? भिखारी? एक मकान चाहिए, एक दुकान चाहिए, एक कोई सेवा करने वाला, ऐसा क्या? जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ है। जहाँ सब कुछ माने भास अरबों, है ना, जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ भास कुछ भी नहीं है वहाँ परमात्मा सब कुछ है। आगे बढ़ो, वसीटा क्लियर। फिर उसी दिन आधी रात के समय जब सभी परिजन यानी सेवकगण निद्रा से अचेत हो गए, लीला ने अंतःपुर के उस मंडप में विशुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती देवी का बड़े दुख से आह्वान किया। देवी ये देव जो कहते हैं संसार में, वो हम ही कैवल्य परब्रह्म अपने भास रूप जीव पढ़ने में अपने को इष्ट रूप में, सद्गुरु रूप में, सत्शास्त्र रूप में, सदाचार रूप में, स्वानुभव रूप में साक्षात होते हैं। लेकिन हम अपने सच्चे संपूर्ण शुद्ध स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध हो जाते हैं, फिर हम ही परब्रह्म है। हमारा जीव भास भी समा जाता है और हमारा इष्ट, सद्गुरु, सत्शास्त्र, सदाचार, स्वानुभव, ये भास भी समा जाता है। क्लियर हो रहा है क्या? भास सापेक्ष ये सब भास है, और स्वरूप में स्वरूप केवल स्वरूप ही है ना। भास सापेक्ष जो दूसरा भासता है ईश्वर भी है ना, तो वो भी अपने स्वरूप में समा जाता है ना। तो मेन क्या है? यदि भास सापेक्ष का हो तो सम्यक प्रबुद्धपना मेन है, और यदि केवल स्वरूप का हो तो कोई अप्रबुद्ध भी नहीं है और कोई प्रबुद्ध भी नहीं है। मैं ज्ञानी, मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है। मैं ज्ञानी, मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है। केवल स्वरूप में कोई ज्ञानी भी नहीं है, कोई अज्ञानी भी नहीं है, कोई योगी भी नहीं है, कोई अयोगी भी नहीं है, कोई अलग दूसरा कोई है ही नहीं। केवल स्वरूप ही केवल स्वरूप है, केवल स्वरूप में केवल स्वरूप ही है कि नहीं? आगे बढ़ो, वशिष्ठ राम। देवी उसके पास आ गई और बोली, हे बेटी, तुमने क्यों मेरा स्मरण किया है? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृग तृष्णा में जूठे ही जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ये संसार रूपी भ्रम मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। हमारा परब्रह्म हमारे जीवभास में साक्षात होता है। हमारा ही प्रत्यक्ष जो अंदर है, अभी अंदर बाहर की बात भास सापेक्ष है। हम अब हम ही परब्रह्म अपने में जीवभास होकर अभी शोक कर रहे हैं, और हम ही परब्रह्म सरस्वती रूप में कोई भी है कि नहीं, इष्ट रूप में, सद्गुरु रूप में, सत्शास्त्र रूप में, सदाचार रूप में, स्वानुभव रूप में प्रत्यक्ष होता, साक्षात होता है। प्रत्यक्ष और साक्षात एक ही है। हम ही शोकान्वित होते हैं जीव बन के। नाटक देखो, न टिके वो नाटक, और हम ही अपने को जीव भास के सामने साक्षात
होते हैं, सब परब्रह्म है, भास रहित तो परब्रह्म है, भासे या न भासे केवल परब्रह्म है, हम ही है। क्लियर है? हाँ, सरस्वती, ये मृगजल में जल नहीं है, वैसे ये संसार, सारा संसार मिथ्या है। हमारा परब्रह्म साक्षात होकर हमारे जीवभास को कह रहा है, वास्तव में जीवभास नहीं हुआ है, इसलिए वास्तव में जीवभास सापेक्ष, इष्ट गुरु सत्शास्त्र ये भी समझ आते हैं, सदाचार स्वानुभव समझ में आता है ना। हम तो स्वसंवेद्य है, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, हम तो सहज, हमको निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं करनी है, हम ही सहज निर्विकल्प हैं, भाग रहित अनंतपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, विकल्प है ही नहीं, विकल्प सापेक्ष ये सब है, कड़ाकुट, गढ़मथल, गढ़भांग, समझ में आता है कि नहीं, खटपट है ना, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, अरे सीधे रहो तो कुछ करना पाना जानना नहीं है, सरल सरल सरल। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, हो गया काम, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो गया काम। ये करो वो करो नहीं है, ये भी नहीं कहना है, क्योंकि परब्रह्म स्वयं परब्रह्म है और हम स्वयं परब्रह्म में भास नहीं है, इसलिए परब्रह्म भी कहना नहीं है, भास है वो है भी कहना नहीं है, और भास नहीं वो नहीं भी कहना नहीं है, विधि निषेध भी नहीं है वो तो स्वयं है, और नहीं वो स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, उसको भी कहना नहीं है, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, और जो नहीं है उसको नहीं है कहना, नहीं है उसको क्या नहीं है कहना, स्वप्न नहीं है तो स्वप्न नहीं है क्या कहना, मृगजल नहीं है तो मृगजल नहीं है क्या कहना, और केवल स्वरूप है, उसको है क्या कहना, कौन कहे, किसको कहे, क्यों कहे, कैसे कहे, विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, और परम शांति है। क्लियर ना? देखो कितना सहज है, सहज, इसको सहज बोलते, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। लीला ने कहा, ये देवी मेरे पति कहो है, क्या करते हैं और कैसे है, मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनके बिना अकेली नहीं जी सकती। श्री सरस्वती जी बोली, ये सुमुखी एक शुद्ध चेतन परमात्मा रूप आकाश है। देखो सीधा अपना परब्रह्म साक्षात होकर सीधो अपने को ही बताता है, क्योंकि उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कैसे बताएगा। हाँ, एक शुद्ध चेतन परमात्मा रूप आकाश है, शुद्ध चैतन्य परमात्मा रूप आकाश है, अपना स्वरूप अपने को जागृत, अपना जीव भास में से अपना एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा आकाश है, बस हो गया। उत्तम अधिकारी होगा तो इतना ही काफ़ी है, और मध्यम होगा तो थोड़ा करना पड़ेगा, मंद होगा तो थोड़ा मारना पड़ेगा, डंडा लेना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर भी वो सुनेगा तो नहीं, मंद होगा वो नहीं सुनेगा। अहम मन वासना भ्रांति गुलामी, है कि नहीं? क्यों? कि वो तो ऐसा रूढ़ हो गया है कि जो नहीं है वही सब कुछ है, उसको जो है वो कुछ नहीं है, उसको परब्रह्म कुछ नहीं है। मंद अधिकारी को मंद वैराग्य, अहम मन वासना भ्रांति गुलामी, समझ में आता है कि नहीं? उसको तो उसी में सुख भ्रांति है, उसको वो भ्रांति नहीं लगती, सच्चा लगता है, उसको परब्रह्म सच्चा नहीं लगता है, वो तो खाली शब्द लगता है ना। तो मंद अधिकारी अपने ही अज्ञान से दुखी होकर वापस लौटता है। अज्ञान के उत्तर से क्रम की सात भूमिका, ज्ञान के चढ़ते क्रम के साथ भूमिका, पहले नीचे नीचे अनंत दुख की कर्ता में जाएगा, फिर वापस लौटेगा, बहुत जन्म मृत्यु के चक्कर काट के, और ये डायरेक्ट हो जाएगा कि हाँ बराबर हम ही परब्रह्म है, परम शांति है, और दूसरा कुछ नहीं है ना। एक चैतन्य, एक शुद्ध चेतन परमात्मा रूप आकाश है, दूसरा मन रूप आकाश है। ये नहीं है, वो आ गया अभी, ये भास आ गया, दूसरा मन चित्ताकाश है ना। पहले चिदाकाश, फिर चित्ताकाश, फिर भूताकाश,
लेकिन चित्ताकाश भूताकाश नहीं है, भास है। और चिदाकाश स्वरूप है कि नहीं? दूसरा मन रूप आकाश है। दूसरा मन रूप आकाश है। वो तीसरा ये सुप्रसिद्ध भूताकाश है। चित्ताकाश और भूताकाश, इन दोनों से जो सर्वथा शून्य है, उसी को तुम चिन्मय आकाश समझो। ये है अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप। हम अपने अनंत शुद्ध चिदाकाश स्वरूप में से ये चित्ताकाश भूताकाश में आ गए। मन रूप आकाश और भूताकाश, ये समझ में आया? भौतिक आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, दृश्य प्रपंच, जड़, चेतन, सावर, जंगम, चराचर, अणु, इसमें आ गए। ये मैं जीव हूँ, ये सब जगत है, ये भूताकाश में आ गए। चित्ताकाश में से भूताकाश में। वास्तव में चिदाकाश है, चित्ताकाश भूताकाश नहीं है ना? ये कैसे लेते हैं? जो जहाँ है वहाँ से भास में, जिसका जहाँ जैसा तादाद में है अभिनय स्वाभिमान, वहाँ से वशिष्ठ उसको उठाते हैं, प्रबुद्ध करते हैं कि तुम स्वयं परमात्मा हो, भास नहीं है कि नहीं? जो जहाँ है, मंद है तो उसमें से मध्यम में जाएगा, मध्यम है तो उसमें पूर्ण में जाएगा, पूर्ण वैराग्य, आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म, मध्यम वैराग्य, ब्रह्म स्मरण, निष्काम प्रवृत्ति, मंद वैराग्य, अहम मन वासना, भ्रांति, गुलामी, तो उसको भी उठाएगा कि तुम पर ब्रह्म ही हो, दूसरा कुछ नहीं हो। क्लियर है ना? भास नहीं है। भास के भेद है पूर्ण, मध्यम, मंद। पर ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, सदा एक रूप, ऑल इज वन, कैवल्य। उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई भला बुरा नहीं है, कोई पूर्ण या मध्यम या मंद नहीं है, एक ही है। क्लियर? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम अभी एकदम लो, फुल एंड फाइनल हो गया। तुमने जो अपने पति के रहने आदि का स्थान पूछा है, वह चेतन आकाशमय कोश ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है, तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देता और अनुभव में आता है। ये बद्री, यदि तुम संपूर्ण संकल्प को त्याग कर उस चेतनाकाश रूप परब्रह्म में स्थित हो जाओ। ये डायरेक्ट है ना? यदि तुमको कुछ ऐसा भास दिखता है कि मुझे ये भास देखना है, मेरा ये भास है, तो उसका ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ, वो देह शांत हो गया है, तो उसने कहीं दूसरा देह धरा है और मुझे उसको देखना है, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ, तो तुमको चिदाकाश के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। और यदि तुमको जो भास देखना हो तो पहले चिदाकाश रहना पड़ेगा, फिर उस भास को देख सकेगी। समझ में आता कि नहीं? भास देखने के लिए भी तुमको चिदाकाश रहना पड़ेगा। फिर चिदाकाश ही रहना है तो फिर भास को क्यों देखना है? समझने वाला तो शॉर्ट में समझ जाएगा, और थोड़ा फिरने वाला होगा तो हाँ, थोड़ा मैं ये यहाँ शांत हो गया तो वो कहाँ गया, मैं उसको देखना चाहती हूँ, है ना? थोड़ा सा मंद वैराग्य होगा तो थोड़ा फिरेगा, और पूर्ण वैराग्य होगा तो सीधा रहेगा। पूर्ण वैराग्य, पूर्ण आत्म साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म। आगे बढ़ो, लो एकदम। यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर वो चेतनाकाश रूप परब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो, तो तुम उस सर्वात्म पद को जो परम तत्व रूप है अवश्य प्राप्त कर लोगी, इसमें संदेह नहीं है। देखो सीधा बताया, फिर भी थोड़ा सा भास रह जाता है तो फिरता है कि नहीं? समझ में आया ना? क्लियर है? मन को एकाग्र कर दो, मैंने जो मन रूपी भास है उसको समा दो। चिदाकाश का ही भास है और चिदाकाश ही है, भास नहीं है। तो मन नहीं है तो फिर संसार नहीं है। संसार रूपी भास मन रूपी भास में समाता है, मन रूपी भास चिदाकाश रूप में, चिदाकाश स्वरूप में समाता है। तुम चिदाकाश हो, फिर मन नहीं है और संसार नहीं है, परम शांति है। क्लियर? एकदम लो। हे सुंदरी, उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंत अभाव का बोध होने पर ही सुलभ होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र प्राप्त कर लोगी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, वरदान किसका है? हम ही परब्रह्म, हमारे जीवभास को साक्षात हुए हैं, उसी का वरदान है। वो वरदान क्या है? कि निर्विकल्प समाधि। तो फिर हम ही परब्रह्म है, और हम ये मन और जगत ये भास नहीं है, ये जीव ये भास नहीं है, हो गया।
दूसरा कोई वरदान नहीं है, क्योंकि हम ही परब्रह्म, ये जीव जगत भास रूप हुए वही तो शाप है, और हम ही परब्रह्म, फिर सम्यक प्रबुद्ध हो के हम ही परब्रह्म है, और हम ये मन जीव जगत भास नहीं है, वही वरदान है। क्लियर नहीं क्या है कि नहीं? जो कृष्ण बोले वही, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा 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 आत्मा, आत्मा से आत्मा का आत्मा से ही उद्धार, आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाना। आत्मा ही आत्मा का बंधु, आत्मा ही आत्मा का शत्रु। कैसे? हम परब्रह्म है, परम शांति है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है, हो गया हम अपने बंधु है, यही अपना उद्धार है। और नहीं, परब्रह्म है वो कुछ दूसरा है, मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, तो हम हमारे शत्रु हैं, ये अधोगति। होता नहीं है कुछ, खाली भास ही है, भास नहीं है। वास्तव में तो मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, है कि नहीं? लो एकदम आगे बढ़ो। शिवसी जी कहते हैं, रघुनंदन, यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गई। वो लीला पूर्वक यानी अनायास ही निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। रानी ने निर्विकल्प समाधि के द्वारा चेतनाकाश में स्थित होकर अपने उसी राजप्रसाद के आकाश में राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। वे अपनी उसका मतलब ये हुआ, कल सुबह ये सब क्लियर किया था। निर्विकल्प समाधि वेदांत प्रक्रिया की पराकाष्ठा, वेदांत ब्रह्म ज्ञान की, और सहज निर्विकल्प केवल स्वरूप, उसमें दूसरा कुछ नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रक्रिया अपेक्षा नहीं है, स्वयं सिद्ध है, बताया था ना। तो निर्विकल्प समाधि में सिद्ध होने पर भी ये भास रह जाता है कि ये देखने का है, कहाँ गया वो, है कि नहीं? लेकिन सहज निर्विकल्प में दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, ये डिफरेंस समझ लो बराबर। तो ऐसा है, प्रवर्तक, साधक, सिद्ध, सिद्धों का सिद्ध। तो प्रवर्तक और बिगिनर है, अभी इस मार्ग में चलने का शुरू किया है, फिर साधक है, कुछ कर रहा है ना, चित्त शुद्धि, साधन चतुष्टय, श्रवण मनन निध्यासन, फिर सिद्ध, निर्विकल्प समाधि सिद्ध को सिद्ध को चलेगा, और महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प सिद्धों का सिद्ध है ना। भाग रहित अनंतपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, ये सिद्धों का सिद्ध, क्योंकि बस इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसमें दूसरा कुछ नहीं, इसमें होता कुछ नहीं। कैवल्य सदा एक रूप, ऑल इज वन, यह है सिद्धों का सिद्ध। दृश्य में वो भासेगा, लेकिन उसमें दृश्य कुछ नहीं है, उसका दृश्य का दृष्टा दृश्यपना भी नहीं है, और किसी का दृष्टा दृश्यपना नहीं है, कोई भास संभव ही नहीं है। सहज निर्विकल्प, सहज विकल्प रहित, विकल्प होता है और वेदांत ब्रह्म ज्ञान से निर्विकल्प समाधि सिद्ध करनी है, ऐसा उसमें नहीं है। सहज निर्विकल्प में, सिद्धों का सिद्ध में, समझ आते हैं? सिद्ध के ऊपर सिद्धों का सिद्ध, निर्विकल्प समाधि सिद्ध में ये रह जाते हैं, है ना। उसकी आइडेंटिटी भी भास मात्र, लेकिन उसमें तादाद में नहीं है, अभिनिवेश अभिमान नहीं है कि मैं हूँ ये जगत है, नहीं है, करके भी भास रहते हैं। और सिद्धों का सिद्ध में कुछ नहीं रहता है, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ऐसा। जैसे बहुदक, कुटिचक, हंस, परमहंस, ऐसा है ना, ऐसे। लेकिन ये भास सापेक्ष है सब, अज्ञान के उतरते क्रम के साथ, ज्ञान के चढ़ते क्रम के साथ भूमिका भास सापेक्ष, भास नहीं है। तो सिद्धों का सिद्ध माने बस जो है सो है। क्लियर हो रहा है ना? फिर इसमें भी विद्वत संन्यास, विविदिशा संन्यास है कि नहीं, हंस परमहंस ऐसा, लेकिन वो भास सापेक्ष है, वो कुछ नहीं है। वास्तव में मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। ये आगे अभी देखो, निर्विकल्प समाधि सिद्ध हुई, फिर भी हाँ वो मैं लीला हूँ, और ये पति का देह शांत हो गया, अभी वो चिदाभास कहाँ गया? देखो, भास निर्विकल्प समाधि है तो स्वरूप ही है, केवल स्वरूप है, भास नहीं है। फिर भी थोड़ा अंदर भास का संस्कार है, लेकिन सहज निर्विकल्प में संस्कार विस्कार कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम
वे राजा पद में अपनी वासना और कर्मों के अनुसार देह गे एवं वैभव से संपन्न थे। अनेक राजाओं से घिरे हुए सभा मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए राजा की बंदीजन महाराज की जय हो, हमारे राजाधिराज चिरंजीवी हो इत्यादि कहकर स्तुति करते थे। वे अपने अधीनस्थ जनपद तथा सेना के कार्य की देखभाल करने में सादर जुटे हुए थे। पताका रूपिणी मंजरियों से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर सभा भवन में राजा बैठे थे उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनियों और ब्रह्मर्षियों की मंडली विराज रही थी। दक्षिण द्वार पर असंख्य राजे महाराजे विद्यमान थे। पश्चिम द्वार पर अगणित सुंदरी ललनाओं का समूह शोभा पाता था और उत्तर द्वार पर असंख्य रथ, हाथी एवं घोड़ों की भीड़ लगी थी। राजा ने गुप्तचर की बातें सुनकर दक्षिण देश के युद्ध की गतिविधि का निर्णय किया। पंक्तिबद्ध खड़े हुए अगणित भूपालों की प्रभा से उस राजभवन का सारा आंगन जगमगा रहा था। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से श्रेष्ठ वाद्यों का मधुर घोष दब गया था। अपने कैवल्य परब्रह्म में थोड़ा सा भी भास देखने जाओगे तो कितना भास आ जाएगा उसका कोई कह नहीं सकते। समझ में आता है? हमारे कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप केवल स्वरूप में दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है। और सेज भास देखने जाओगे नहीं है वैसा भास, तो उसमें से कितने भास आ जाएंगे, कैसे भास आ जाएंगे, है नहीं, होता नहीं भासेगा, वो कह नहीं सकते। इसलिए सहज निर्विकल्प यह है जो है सो है, विकल्प में जाना ही नहीं है। भास मात्र भी वो भासी है नहीं, हुआ नहीं, होता नहीं। लेकिन यदि ये मैं हूँ, पहले मैं में आएंगे, फिर मैं में से अनेक वृत्ति स्फुरेगी, अनेक वृत्ति का स्फुरण होगा, स्फुरेगी, तो वृत्तियों का समूह है वो मन है कि नहीं? और वो वृत्तियों का समूह स्थूल रूप में भासेगा, वो विश्वाभास है। मैं पहली स्फूर्ति मैं है अपने कैवल्य परब्रह्म में, अनंत महासागर में, है ना, तरंग, पहला तरंग मैं, फिर वो अनेक तरंगों को उठाता है, वो सारे तरंगों का समूह, वृत्तियों का समूह वो मन है, और वो स्थूल भास धारण करता है, वो विश्वाभास। फिर विश्वाभास में अनंत जीव है, अनंत जगत है, अनंत प्राणी पदार्थ व्यवहार है, और ये मैं एक हूँ। फिर मैं अंतकरण और संसार वाला हूँ, मैं देह रूप हूँ, देह वाला हूँ, ये देह के संबंध है, और फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, कुछ भी हो सकता। एक मैं आया तो क्या नहीं आएगा, कुछ कह नहीं सकते, और एक मैं नहीं आया तो ऐसी अनंत पूर्ण परम शांति है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। एक मैं आया तो कितना दुख, कितने दुख और अशांति आ जाएगी वो कह नहीं सकते। आता नहीं, भासी है, होता नहीं कुछ, ऐसी भास की दुख अशांति। वशिष्ठ ऐसा कहते हैं, दुख तीन काल में नहीं है राम, दुख तीन काल में नहीं है। ये मेरा आखिरी उपदेश है, लेकिन किसके लिए? सहज निर्विकल्प के लिए। लेकिन विकल्प वाले के लिए कह नहीं सकते क्या आएगा और कभी कहीं क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। भास है नहीं, भासता ही है, स्वप्न भासता है नहीं। क्लियर हो रहा है? इसलिए बराबर रहो, सीधे रहो, सरल सरल। वो कल आया था ना शीर्षासन का, ऐसा मत करो है ना, सरल सीधे, है ना। सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। ये नारद जी ने मांगा था भगवान के पास, कृष्ण के पास, ये सब माया माया करते हैं तो तुम्हारी माया तो मुझे दिखाओ। अरे रहने देना, छोड़ना, उसमें कुछ देखना नहीं। तो बोले ये तो जग पकड़ी, तो बोले ठीक है देखेंगे। फिर भूल गए बात, फिर दोनों विचरण करने निकले, कृष्ण और नारद। फिर एक सुंदर वन आया, सुंदर तालाब आया, कमल आया, हंस सब। नारद बोले प्रभु स्नान करेंगे। मैंने तो स्नान कर लिया है, तुमको करना है तो करो, मैं तो ये पेट के नीचे बैठा हूँ। वो अंदर गया, उसके चक्कर फिर गए, समझ में आते हैं। और एक
अंधेरी रात थी और एक नगर में वो निकला। अभी उसको उसके घर जाना है। निकल रात, बीच में घना वन है, भयंकर पशु है, हिंस्र पशु। तो एक द्वार खटखटाया घर में, वो लालटेन लेकर, लालटेन थी ना पहले, हाँ, तो आज की रात रहने दो, है ना, मुसाफिर हूँ, सुबह घर चला जाऊँगा दूसरे गांव। अभी हिंस्र पशु है ना, वन है ना, रहने दिया। वो तो लालटेन में देखा था, लेकिन सुबह में देखा तो हाँ मुहूर्त अच्छा है, अपनी कन्या उसको दी, है कि नहीं, सब दिया। फिर बच्चे कच्चे भी हो गए, दुकान भी हो गई, उसमें भी पार्टनर, 12 साल हो गए। नदी का पूर आया गांव में और सब पूरा गांव खींच गया, बह गया। उसने उस स्त्री को पकड़ी, बच्चे कच्चे को पकड़ा, थोड़ा माल सामान सोना बोना, है ना, लेकिन खुद अपने को ही नहीं पकड़ सकता है, दूसरा क्या पकड़ के रखे, गया सब। तो ये डूब रहा हूँ मैं। फिर डोकी बाहर निकाली, अरे प्रभु ये क्या हुआ? मैंने तो कहा था इसमें कुछ देखने योग्य नहीं है, आगे बढ़ो, वो सीताराम। आप ऐसा मत कहो मैं जाग रहा हूँ, अब भी आप भी उसके अंदर है और ये देख रहे हैं। बाहर निकलेंगे फिर पूछेंगे क्या हुआ, हम कहेंगे कुछ नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे बढ़ो। अनेक सामंत नरेश आरंभ में मंद गति से चलने वाले उत्तम कार्यों में संलग्न थे। अनेक शिल्पियों के सरदार वहाँ नाना नगरों के निर्माण की तैयारी में लगे हुए थे। उस समय आकाश स्वरूपा लीला उस आकाश स्वरूपिणी राजसभा में प्रविष्ट हुई। जैसे दूसरे के संकल्प से निर्मित हुई नगरी को दूसरा नहीं देखता, उसी प्रकार अपने आगे आगे विचरती हुई लीला को उस सभा में रहने वाले लोगों में से किसी ने नहीं देखा। वहाँ उसने अपने उन्हीं सब लोगों को सभा में बैठे देखा जो पहले देखे गए थे, मानो वे सबके सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले आए हो। जो पहले जहाँ पर बैठते थे वे वही बैठे थे, वैसा ही उनका आचरण था। लीला जिन्हें पहले देख चुकी थी उन्हीं बालकों, उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं सामंत नरेशों, उन्हीं विद्वानों, उन्हीं विदूषकों तथा उन्हीं पहले वाले सेवकों से मिलते जुलते भृत्यों को भी देखा। तदनंतर उसने कुछ दूसरे पंडितों व सुहृदों को भी देखा जो सर्वथा नए थे, पहले कभी देखने में नहीं आए थे। कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दिए। बहुत से पूर्ववासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित दृष्टिगोचर हुए। पहले की सारी जनता और समस्त पूर्ववासियों के भी वह देखकर सुंदरी लीला चिंता के वशीभूत हो गई। वह सोचने लगी, क्या उस नगर में रहने वाले सबके सब मर गए? फिर सरस्वती देवी की कृपा से बोध प्राप्त हुआ। उसकी समाधि टूट गई और वह क्षण भर में पहले के अंतःपुर में अवस्थित हो गई। उसने वह आधी रात के समय सब लोगों को पूर्ववत सोते देखा। फिर उसने नींद में पड़ी। निर्विकल्प समाधि के बाद यदि भास रहता भी है तो भास नहीं है ऐसे करके रहता है, और जब अपना कैवल्य परब्रह्म पर भास मात्र आवरण विक्षेप मल रहते हैं तब भास कुछ है ऐसा लगता है। समझाते कि नहीं? जब आवरण विक्षेप मल रहते हैं का भास रहता है तब भास कुछ है ऐसा लगता है, ये मैं हूँ ये सब है। लेकिन निर्विकल्प समाधि के बाद भास यदि भासता है तो भी हम कैवल्य परब्रह्म है, हम ही, और भास नहीं है ऐसा भासता है कि नहीं? दोनों भास देखते हैं। निर्विकल्प समाधि सिद्ध भी भास देखता है और जिसको आवरण विक्षेप मल का भास है वो भी देखता है, लेकिन उसके लिए भास कुछ है, मोह बोलते हैं जिसको, है कि नहीं? मोह होता है कि भास कुछ है, उसको मोह नहीं होता है, वो निर्मोही हो जाता है। और सहज निर्विकल्प में तो कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, है कि नहीं? पहचानो। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। फिर उसने नींद में पड़ी हुई सखियों को उठाया, एकदम फुल एंड फाइनल हो गया, एकदम लो, और कहा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अतः तुम लोग सभा भवन में मुझे स्थान दो। यदि मैं पति देव के सिंहासन के पास बैठूं और समस्त सभासदों को वहाँ पूर्ववत उपस्थित देखूं तभी जीवित रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। रानी के यह कहने पर सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और क्रमशः सब लोग अपने अपने सर्वस्वभूत कार्यकलाप में जुट गए।
जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती है, वैसे ही समूह के समूह छड़ीदार राजसेवक पूर्ववासी सभासदों को बुलाने के लिए चारों ओर चल दिए। दूसरे दूसरे सेवक आदरपूर्वक सभा भवन की उसी तरह सफाई करने लगे जैसे शरद ऋतु के दिन मेघों से मलिन हुए आकाश को स्वच्छ कर देते हैं। जैसे महाप्रलय के बाद जब त्रिलोकी की पुनः सृष्टि होती है तब सारे लोग अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं, उसी तरह निर्दोष मंत्री व सामंत गण उस राजसभा में अपने अपने स्थान पर आ बैठे। राजा के सिंहासन पास रानी लीला एक नूतन सुवर्णमय विचित्र आसन पर विराजमान हुई। उसने पहले की ही भांति यथास्थान बैठे हुए पूर्व परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, श्रेष्ठ पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, सुहृदों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। राजा के राष्ट्र में निवास करने वाले सभी लोगों को वह पूर्ववत ही देखकर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सर्ग 17 समाप्त। सर्ग 18 और 19। लीला का सरस्वती से कृत्रिम और अकृत्रिम सृष्टि के विषय में पूछना और सरस्वती का इस विषय को समझाने के लिए लीला के जीवन से मिलते जुलते एक ब्राह्मण दंपति के जीवन का वृत्तांत सुनाना। शिवाजी जी कहते हे रघुनंदन, तदंतर रानी लीला राजभवन से उठ गई और अंतःपुर में प्रवेश करके रणिवास के पूर्वोक्त मंडप में फूलों से ढके हुए पति के पास जा पहुंची तथा मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, अहो यह तो बड़ी विचित्र माया है। ये हमारे पूर्ववासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में उस अंतर देश में भी विद्यमान है। ताल, तमाल और हिंताल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत जैसे वह है उसी तरह यह भी है। यह बड़ी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है। जैसे दर्पण में पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी तरह माया माने माँ माने नहीं और या माने जो, संस्कृत में माया जो नहीं है फिर भी भासती है वो। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तो हम तरंती थे, है कि नहीं? है नहीं। मैं अजन्मा हूँ फिर भी मेरी माया से यह मैं मनुष्य रूप धरता हूँ। माने रूप नहीं है और अजन्मा ही है, केवल स्वरूप ही है। माया से धरा हुआ रूप भास मात्र है। समझ में आता है ना? वास्तव में केवल परब्रह्म स्वरूप है। उनमें से कौन सृष्टि भ्रांतिमयी है और कौन वास्तविक, इस संदेह को मैं वागेश्वरी देवी की पूजा करके उन्हीं से पूछती हूँ जिससे उनके उपदेश से संशय का निवारण हो जाए। ऐसा निश्चय करके रानी ने उस समय देवी का पूजन किया। वो देखा देवी सरस्वती कुमारी रूप धारण करके सामने आ गई है। तब लीला परमार्थ महाशक्ति स्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी पर खड़ी हो गई। अपना ही परब्रह्म हम जीवभास धरते हैं तो साक्षात महाशक्ति रूप आता है। जीवभास में हम समझते हैं कि कोई महाशक्ति अलग है, लेकिन अपना ही कैवल्य परब्रह्म की अभिन्न महाशक्ति है। क्लियर हो रहा है ना? आप अपने कैवल्य परब्रह्म स्वरूप को न छोड़कर, वो कभी अपना स्वरूप छोड़ता नहीं और स्वरूप में दूसरा होता नहीं, ऐसे रहकर इसको सुनो। मैं ये भास हूँ ऐसे रह कर मत सुनो। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। ये सारा भास समष्टि व्यष्टि कारण कार्य सूक्ष्म स्थूल भला बुरा बड़ा छोटा ऊपर नीचे अंदर बाहर यहाँ वहाँ पहले पीछे कुछ नहीं है। अनेक और एक दूसरे से अलग अलग भेदाभेद कुछ नहीं है। कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं, ऐसे रहिए और सुनिए आप स्वयं है। क्लियर है? सुनने का फल क्या है? जो श्रवण कर रहे हो तो आप आपका ही श्रवण कर रहे हैं। क्यों श्रवण कर रहे हैं? और थोड़ा मुझे भास हुआ कि ये कुछ है इसलिए श्रवण कर रहे हैं। और फिर आप क्लियर हो गए, आपको भान हो गया नहीं मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, भास नहीं है, हो गया। भास सापेक्ष श्रवण है, भास नहीं है, श्रवण समा गया, है कि नहीं? क्लियर। और परम शांति है, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। लीला ने कहा हे परमेश्वरी, मैं आपके सामने विनम्र होकर जो कुछ पूछ रही हूँ उसे बताइए। यह त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी। इनमें से कौन कृत्रिम यानी झूठा है और कौन अकृत्रिम यानी सच्चा? ये देवी अंबिके,
जैसे मैं यह खड़ी हूँ और आप यह बैठी है, ये देवेश्वरी, उसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूँ। परंतु जो इस समय मेरे पतिदेव विराजमान है, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ। अपना कैवल्य परब्रह्म, मान लो कि हम जीवभास नहीं हुए फिर भी जीवभास हमको भास रहा है, तो अपना ही कैवल्य परब्रह्म हमको साक्षात हुआ है वसिष्ठ रूप में या कोई भी रूप में, सदाशिव, वसिष्ठ, काकभूषण, सरस्वती, वाल्मीकि, राम, अगस्त्य, सनक आदि XYZ, कोई भी रूप में हम उसको कैसे पहचानेंगे, है कि नहीं? तो वो तो साक्षात कैवल्य परब्रह्म है। वास्तव में हम भी प्रत्यक्ष में भी अंदर भी कैवल्य परब्रह्म है, तो वो हमको कैवल्य परब्रह्म ही रखेगा, वही उसकी पहचान है। कैवल्य हमारा प्रत्यक्ष जो कैवल्य परब्रह्म है, हृदय में अंतरात्मा में जो हमारा जो केवल स्वरूप है, मान लो कि भास सापेक्ष, वो हमारा कैवल्य परब्रह्म साक्षात हुआ है, उसकी पहचान क्या है? वो भास नहीं है, हम ही कैवल्य परब्रह्म साक्षात हुए हैं हमारे भास को। तो वो वहाँ क्या करेंगे? हमको हमारा कैवल्य परब्रह्म ही रखेंगे, भास को नहीं रहने देंगे। तो समझ लेना वो हमारा साक्षात कैवल्य परब्रह्म है। क्लियर नहीं क्या? नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। और यदि ना ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी करो, ये भी करो, हाथ जोड़ दो कि प्रभु आपकी आप संभालो हमको, हम कैवल्य परब्रह्म है, भास नहीं है है ना? अपने से ही यथार्थ माने सम्यक प्रबुद्ध रहना है, क्योंकि सम्यक प्रबुद्धपना अपने कैवल्य परब्रह्म का पर्याय है। स्वयं प्रकाश है, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। परंतु जो मिक्स में कभी मत पड़ना, क्योंकि केवल स्वरूप में मिक्स संभव ही नहीं है। डबल रोल समझाते? अभी हम इसमें है ना, हाँ, वो तो हमको प्राप्त करना है, उसमें कभी मत पड़ना, क्योंकि ये मैं हूँ और वो दूसरा है, ऐसा नहीं है ना? हाँ, मैं स्वयं हूँ और ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, ऐसे क्लियर रहो। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। परंतु जो इस समय मेरे पतिदेव आप दिगंबर हो ना? आप दिगंबर ना? दिगंबर नहीं है, कैवल्य परब्रह्म है। देखो क्या सुना इसने, मैं भास हूँ। देखो मैं दिगंबर हूँ तो मैं भास हूँ, हो गया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ो, क्लियर हो जाएगा। अभी तो 1 महीना बाकी है देखो उस्ताद है फिर यदि कैवल्य अर्थ बताया तो ऐसा कहना चाहिए, मैं दिगंबर नहीं हूं, मैं कैवल्य हूं। फिर आगे का नाम क्यों चालू है? वशिष्ठ में सब ठग पकड़ जाते हैं। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। परंतु जो इस समय मेरे पतिदेव विराजमान है, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि वह सुना है उससे देश काल और व्यवहार की पूर्ति नहीं होती। देवी ने कहा, ये बेटी, अकृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती। देखो साक्षात परब्रह्म क्या कह रहा है, यही शुरू हुआ ना सरस्वती, हे बेटी से। हाँ लो, अपना साक्षात परब्रह्म, वो अंदर जो परोक्ष है, अंदर जो प्रत्यक्ष है, वो साक्षात है, हम ही है। भास सापेक्ष, अखंड है, अंदर बाहर नहीं है, है ना? अखंड है, अंदर बाहर नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, भेद नहीं है। मैं स्वयं कैवल्य अनंत अखंड अभेद ही हूँ। आगे बढ़ो। हे बेटी, देवी ने कहा, ये बेटी, अकृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती। कहीं भी कारण से विलक्षण यानी सर्वथा भिन्न कार्य का उदय नहीं होता। लीला ने कहा, ये माता जी, मुझे तो कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का लौदा जल धारण करने में असमर्थ है, किंतु उसी से उत्पन्न हुआ घड़ा जल का आधार बन जाता है। देवी ने कहा, हे सुमुखी, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व है, उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है? लीला बोली, ये देवी, मेरे पति की वह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है।
अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझती क्योंकि हूँ। ये जो पृथ्वी आदि तुम्हारा अभी है प्रतीति में, तो उसमें से क्या तेरा पति यहाँ से देह छोड़कर गया, दूसरा हुआ, दूसरी जगह दूसरा राजा हुआ, पद्म में से विदुरथ, तो इसमें से उसकी सृष्टि बनी है। देखो सरस्वती पूछती है तो बोले नहीं ये तो इधर ही है, तो फिर वो तुम्हारी स्मृति है, उसका प्रतिभास है, प्रोजेक्शन, समझ में आता ना, तुम्हारी स्मृति का प्रक्षेप है। वैसे हम कैवल्य पर ब्रह्म की स्मृति का ये सारा संसार प्रक्षेप है, और वास्तव में हम कैवल्य पर ब्रह्म है, स्मृति भास भी नहीं है और ये संसार भास भी नहीं है। स्मृति भास है और भास नहीं है, इसलिए उसका प्रक्षेप संसार भास भी नहीं है। मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। क्लियर है कि नहीं? मैं कैवल्य भी हूँ और मैं दिगंबर भी हूँ, ठीक है ना? डबल रोल नहीं चलेगा, अब केवल स्वरूप है। चलो आगे बढ़ो। लीला बोली, हे देवी, मेरे पति की वह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझती हूँ, उसी से यह सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है। देवी ने कहा, हे अबले, स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है। जैसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य ही है। हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है और स्मृति शून्य है, और यदि स्मृति का भास करेंगे तो संसार, वो स्मृति का भास संसार का भास रूप में भासेगा, और हम स्मृति भास नहीं करेंगे तो फिर संसार भास, हमारा अनंत शुद्ध चिदाकाश संसार भास नहीं भासेगा। पहले स्मृति भास और बाद में संसार भास। स्मृति नहीं है इसलिए संसार नहीं है ना? हम अनंत शुद्ध चिदाकाश है, कैवल्य। जैसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य ही है। वह उस रूप में अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लीला ने कहा, हे देवी, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृति मात्र यानी शून्य रूप बताया है, उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र एवं शून्य रूप ही समझती हूँ। ज्ञान हो गया, भान हो गया। वो जैसे अभी वो ये पद्म है, वो देह छोड़ के विदुरथ हुआ, तो ये पृथ्वी आदि ये कोई उपादान वहाँ नहीं गया, मेरी स्मृति का भास है। तो अभी मैं समझ गई, ये सृष्टि भी मेरी स्मृति का भास ही है। जनक का दृष्टांत आता है ना, जनक के सभा में तो बहुत ब्रह्मरूप महात्मा आते थे, याज्ञवल्क्य, जनक सब, अरे वो अष्टावक्र, ये सच्चा है कि ये सच्चा है, ये माने ये जागृत स्वप्न है कि नहीं, तो बता दिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फिर तुम स्वयं साक्षी परमात्मा हो, तुम अपने साक्षी में प्रबुद्ध होकर रहो, तो स्मृति भी नहीं है, जागृत भास भी नहीं है, स्वप्न भास भी नहीं है कि नहीं? ये अभी ये मेरी सृष्टि भी, मैं समझ गया, ये मेरी सृष्टि भी मेरी स्मृति का भास ही है। आप में से, मनुष्य में से स्मृति निकाल लो। चलो एक हम दृष्टांत देते हैं। दुनिया का फर्स्ट नंबर का अरबपति जो हो, सारा वर्ल्ड में पहले नंबर का अरबपति हो, और उसका जो बच्चा है लड़का, वो अरबों का वारिस है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं समझते है ना? वो पागल है, उसको मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और यह सब क्या है, तो वारिस है कि नहीं? अरे क्या बोल रहे हैं? पागल को मालूम है कि मैं अरबों का वारिस हूँ, तो फिर है क्या बोलते हैं? पागल रहकर अपना वारसा नहीं ले सकते। सम्यक प्रबुद्ध होकर अपना ही है। क्लियर नहीं? समझ में आता है क्या? ऊपर ऊपर से नहीं जाना चाहिए, आर पार जाना चाहिए, मैं नहीं रहना चाहिए, फिर अखंड है। समझ में आया ना? यदि वो पागल है तो उसका कहाँ मालूम है कि मैं कौन हूँ, ये सब क्या है ना? यदि वो माने उसको बोध है, माने है ना, विवेक है, तो ठीक है, वो वारिस है। समझ में आता है ना? वैसे अरबों की जगह मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, लेकिन मोह है,
ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं हूँ, ये दूसरा है, मेरा है, दूसरे का है, तो अपना कैवल्य परब्रह्मपना, अपना वारसा हम पहचान सकते हैं। मोह में बोध नहीं है, बोध में मोह नहीं है, ब्रह्म में अहम नहीं है, अहम में ब्रह्म नहीं है। क्लियर? 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। अहमपना पागलपना है और ब्रह्मपना सम्यक प्रबुद्धपना है कि नहीं? आगे बढ़ो, एकदम फाइनल हो गया, एकदम लो। समाधि में देखी गई वह सृष्टि ही मेरी ऐसी मान्यता में उदाहरण है। देवी ने कहा, ये बेटी ठीक ऐसी ही बात है। वह सृष्टि असत होने पर भी उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही तुम्हारे पति के उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। इसी तरह यह सृष्टि भी मिथ्या ही है, तथापि उसका तुम्हारा चैतन्य आत्मा ही भास मात्र इस दृष्टा दृश्य को भास रहा है। तुम चैतन्य आत्मा हो और तुम्हारा ये दृष्टा दृश्य भास नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। सरस्वती तुम्हारा चैतन्य आत्मा है ना। इसी तरह यह सृष्टि भी मिथ्या ही है, तथापि उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा जीव के विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में भाषित होता है। एकदम लो। लीला बोली, हे देवी, जैसे इस सृष्टि से मेरे पति की भ्रम रूप अमूर्त सृष्टि हुई, वह प्रकार मुझे बताइए जिससे मेरा यह जगत रूपी भ्रम दूर हो जाए। देवी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई यह भ्रम रूपिणी सृष्टि स्वप्न भ्रम के तुल्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूँ। सुनो। चिन्मय आकाश में कहीं अज्ञान से आवृत भाग में उसके भी किसी एक देश में विधाता के अंतःकरण के एक अंश में संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, जो पर्वत संबंधी छोटा सा गांव है। नदी पर्वत और वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण निरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने स्त्री पुत्रों के साथ रहते थे। उन्हें वह गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से सर्वथा मुक्त थे तथा वह आने वाले सभी प्राणियों का वे आतिथ्य सत्कार करते थे। वे बेटी, वे ब्राह्मण धन संपत्ति वेशभूषा अवस्था कर्म विद्या विभव और चेष्टाओं की दृष्टि से साक्षात वशिष्ठ मुनि के समान थे। उनका नाम भी वशिष्ठ ही था। उन्हें चांद जैसी भार्या प्राप्त थी जिसका नाम अरुंधति था। एक दिन उस ब्रह्मर्षि ने, जो उस पर्वत के शिखर पर हरी हरी घासों से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा को देखा जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे थे। वे अपनी उस विशाल सेना के महान गोष्ठ से मानो मेरू पर्वत को भी विदीर्ण कर देना चाहते थे। उस सेना के महान कोलाहल से दिग्भ्रमशा हो जाने के कारण सभी दिशाओं के प्राणियों के समुदाय भाग रहे थे। जल के भंवर के समान एक एक स्थान पर चक्कर काट रहे थे। उन भूपाल को देखकर ब्राह्मण ने मन ही मन ये विचार किया, ओहो, राजा का पद बड़ा ही रमणीय है। उस पद पर प्रतिष्ठित मनुष्य संपूर्ण सौभाग्य से उद्भासित हो उठता है। कब ऐसा समय आएगा जबकि मैं भी पैदल रथ हाथी और घोड़ों से संकुल चतुरंगिनी सेना पताका सत्र और संवर से संपन्न हो। भास का प्रक्षेप किया और एक जन्म बढ़ गया। मैं कभी राजा होऊंगा, तो फिर वो पद्म राजा हुआ। समझ में आता है? वो वशिष्ठ ही पद्म राजा हुआ और अरुंधति ही लीला रानी हुई। फिर पद्म भी वो देह शांत होकर फिर वो विदुरथ हुआ। कुछ भास प्रक्षेप करता है। हमारा कैवल्य परब्रह्म किसी भी एक भास को प्रक्षेप करता है तो एक जन्म हो जाता है। एक जन्म में तो कितने भास होते हैं, है ना। ऐसा नहीं, कहावत है कि एक झूठ 1000 झूठ लाता है, वैसे एक भास असंख्य भास लाता है कि नहीं। और एक भी भास नहीं है, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ, है कि नहीं। परम पद पूर्ण विश्रांति प्राप्त नहीं करनी है, परम पद पूर्ण विश्रांति ही है। क्यों? क्योंकि भास नहीं है, इसलिए दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ो वशिष्ठ राम, एकदम लो। उसी दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा, वे जब तक जीवित रहे प्रतिदिन आलस्य छोड़कर स्वधर्म पालन में लगे रहे।
तत्पश्चात उनके शरीर को जर्जर बना देने के लिए जर्जरित अंग वाली जरा अवस्था बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आई। जब वे मृत्यु के निकट पहुंच गए तब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उस कल्याणमयी ब्राह्मण पत्नी ने तुम्हारी ही भांति मेरी आराधना की। अमरत्व को अत्यंत दुर्लभ मानकर उसने मुझसे यह वर मांगा, हे देवी। जो कोई भास जीव आराधना करता है तो अपने कैवल्य परब्रह्म स्वरूप की ही आराधना करता है, क्योंकि हर एक भास का अधिष्ठान अपने कैवल्य परब्रह्म स्वरूप से अलग दूसरा कोई या कुछ है ही नहीं। कोई दूसरे परब्रह्म का आराधन नहीं करता है, अपने केवल स्वरूप का ही आराधन करता है। लेकिन भास सापेक्ष उसको अपना केवल स्वरूप दूसरे इष्ट रूप में, दूसरे सद्गुरु रूप में, दूसरे सत्शास्त्र रूप में भासता है, होता नहीं है। अपना भास भी हुआ नहीं है और दूसरे इष्ट सद्गुरु सत्शास्त्र सदाचार स्वानुभव ये भास भी हुआ नहीं। मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ये परम पद पूर्ण विश्रांति है ही है और दूसरा है नहीं, होता नहीं। क्लियर? 0 नो कॉम्प्रोमाइज। आगे बढ़ो। राम मरने पर मेरे पति का जीव अपने मंडप से बाहर न जाए, अतः मैंने उसके उसी वर को स्वीकार कर लिया। तदंतर कालवश ब्राह्मण का शरीर छूट गया, फिर उसी घर के आकाश में वह ब्राह्मण का जीवात्मा स्थित रहा। ये भास में कैसा होता है? देखो कितना उल्टा होता है। अभी तो मेरे पास लाखों ही है, करोड़ों नहीं है। करोड़ हो गया तो अभी मेरे पास करोड़ों है, अरबों नहीं है। तो उल्टा भास में बढ़ता है तो ऐसा लगता है मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ। अभी तो मेरी, समझ में आता है ना, अभी तो मेरी 25 बीघा ही है ना, तो 50 नहीं है। अभी तो मेरी 50 बीघा है, 100 नहीं है। अभी तो मेरी 100 बीघा ही है ना, उसको तो कितनी है, उसको प्रोग्रेस बोलता है, विकास। नहीं समझ में आता है? जो भास में नीचे जाता है तो भास ऐसा उल्टा है कि उसमें प्रोग्रेस दिखाता है। समझा था? उसमें प्रोग्रेस दिखाता है। और सम्यक प्रबुद्धपना ऐसा है कि वो कैवल्य परब्रह्म को ही प्रकाशता है, वो भास को नहीं दिखाता है। तो जो सम्यक प्रबुद्धपना में जाता है वो अपना कैवल्य परब्रह्मपना में ही जाता है, और जो भासपने में जाता है वो भासपने में ही नीचे जाता है। समझ में नहीं आता क्या? है कि नहीं? जो सीधा रहता है वो सीधे में ही जाता है, जो उल्टा रहता है वो उल्टे में ही जाता है। क्यों? कि उसको प्रोग्रेस समझता है, उसको विकास समझता है। समझाते हैं ना? आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। हे देवी, मरने पर मेरे पति का जीव अपने मंडप से बाहर न जाए, अतः मैंने उसके उसी वर को स्वीकार कर लिया। तदंतर कालवश ब्राह्मण का शरीर छूट गया, फिर उसी घर के आकाश में वह ब्राह्मण का जीवात्मा स्थित रहा। पूर्व जन्म के सुदृढ़ एवं महान संकल्प से वह ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसका प्रताप स्वर्ग लोक तक फैल गया और उसने कृपा करके पाताल लोक का भी पालन किया। इस प्रकार वह त्रिलोक विजयी नरेश हो गया। वह याचकों को मुंह मांगा दान देने के लिए कल्पवृक्ष के समान था। धर्म रूपी चंद्रमा के पूर्ण विकास के लिए पूर्णिमा की रात्रि के सदृश था। उधर उस ब्राह्मणी के मृत्यु मुख में पहुंच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यंत खुश हो गई। उधर की सुखी सिमी के समान उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए। पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को दूर छोड़कर आतिवाहिक देह यानी मानस शरीर के द्वारा पति के पास जा पहुंची। जैसे नदी गर्त में गिरती है, उसी प्रकार पति का अनुसरण करके उनके पास जा वह वासंती लता के समान शोक रहित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर है, भूमि वृक्ष आदि स्थावर संपत्तियों है तथा मृत्यु के बाद से उसका जीव उस पर्वतीय ग्राम के गृह मंडप में विद्यमान है। सर्ग 18-19 समाप्त। सर्ग 20। जैसी वासना वैसी गति है ना, जैसी वासना वैसी गति है ना। जो ब्रह्म वासना है, अपने ब्रह्म स्वरूप में विश्रांति, ब्रह्म साक्षात्कार की, वो शुभ वासना है। और यदि भास की वासना है वो मलिन वासना है। ठीक है कि नहीं? मलिन वासना से पुनर्जन्म है ना, बंधन, और शुभ वासना है ना, आत्म साक्षात्कार की इच्छा, मोक्ष की इच्छा।
फिर शुभ अशुभ भी नहीं है ना। परब्रह्म तो केवल स्वरूप है, उसमें तो भास, ये भास सापेक्ष कहते हैं, शुभ और अशुभ है कि नहीं। भास नहीं, इसलिए शुभ अशुभ नहीं है ना। केवल स्वरूप है, परम शांति है। आगे लीला और सरस्वती का संवाद, जगत की असत्ता एवं अजातवाद की स्थापना। देवी सरस्वती ने कहा, हे कल्याणी, वही ब्राह्मण अब राजा होकर तुम्हारा पति हुआ है और जो अरुंधति नाम वाली ब्राह्मणी थी वह तुम हो। तुम ही दोनों सुंदर दंपति यहाँ पर राज्य करते हो। तुम्हारे पूर्व जन्म का यही सारा सृष्टि क्रम है जिसे मैंने कह सुनाया। ब्रह्म रूप आकाश में जीव भाव की भ्रांति, ब्रह्म रूप आकाश में जीव भाव की भ्रांति होने से ही यह सब कुछ प्रतीत होता है। हम ही ब्रह्म रूप आकाश है और ये हमारी जीव भाव की भ्रांति है कि जो हमको जन्म मरण के चक्कर में फिराती है। वास्तव में होता नहीं कुछ, भासता है, लेकिन फिर हम अपने ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्म आकाश स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध हो जाते हैं तो फिर भ्रांति हुई ही नहीं है, परम शांति ही है। तो तत्वबोध माने अपने ब्रह्मा का स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध होना, भास सापेक्ष। वास्तव में अप्रबुद्ध प्रबुद्ध नहीं है, हम केवल ब्रह्माकाश ही है। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। इसलिए कौन सृष्टि ब्रह्म रूप है और कौन ब्रह्म से रहित। सूत्राम सारी सृष्टि अनर्गल अनर्थ बोध के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। वशिष्ठ कहते हैं, रघुनंदन, फिर से सारी सृष्टि, सारी सृष्टि ही अनर्गल अनर्थ बोध के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते, रघुनंदन, देवी सरस्वती का यह वचन सुनकर लीला के सुंदर नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वह इस प्रकार बोली। लीला ने कहा, ये देवी, आपकी बात तो सत्य ही होगी, मैं उसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती, परंतु ऐसी विरुद्ध बात कैसे संभव हो सकती है। कहो ब्राह्मण का जीव अपने घर में है, भास तो कैसे होता है मालूम है? यदि भास सच्चा लगता है ना तो अपना साक्षात परब्रह्म है ना, उसमें भी शंका होती है। आप विरुद्ध क्यों बताते हैं? अरे तू है वही मैं हूँ वही तू है, तू ही कैवल्य परब्रह्म है और तेरा ही साक्षात स्वरूप मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ, तो मैं तो तुझे तेरा कैवल्य परब्रह्म स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध करती हूँ। तू शंका क्यों करती है? हम तो कैवल्य परब्रह्म है, सत्य के सिवा दूसरा कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि तुम ही कैवल्य परब्रह्म हो, इसलिए उसी को मैं कहती हूँ, दूसरा नहीं कहती हूँ। भास ऐसा होता है। तो शीर्षासन किया है ना, शीर्षासन। चलो आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। लीला ने कहा, ये देवी, आपकी बात तो सत्य ही होगी, मैं उसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती, परंतु ऐसी विरुद्ध बात कैसे संभव हो सकती है। कहो ब्राह्मण का जीव अपने घर में है और कहो इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोग स्थित है, फिर वे ब्राह्मण दंपतियों हम लोग एक कैसे हो सकते हैं। मेरे स्वामी जहाँ स्थित है वैसा वह दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वे विशाल पर्वत और वे 10 दिशाएं एक घर के भीतर कैसे प्रतीत हो सकती है। ये सर्वेश्वरी, यदि कोई कहे कि एक सरसों के दाने के भीतर मत वाला ऐरावत हाथी बंधा हुआ है, परमाणु के भीतर बैठे हुए एक मच्छर ने सिंह समूह के साथ युद्ध किया, सुमेरु पर्वत कमल गट्टे के भीतर रखा हुआ है, तो ये जैसे ये सारी बातें असंभव होने के कारण असमंजस प्रतीत होती है, यानी ठीक नहीं लगती, उसी प्रकार उस घर के अंदर ये विशाल भूलोक और पर्वत है, ये कथन भी असंभव एवं असंगत ही जान पड़ता है। देवी सरस्वती बोली, हे सुंदरी, भास ऐसा होता है कि जो सब कुछ है वो कुछ नहीं भासता है और जो कुछ नहीं है वो सब कुछ भासता है। समझ में आता है कि नहीं? भास कैसा है? जो सब कुछ है वो कुछ नहीं भासता है, अपना ही कैवल्य परब्रह्म। समझ में आता है? और जो कुछ नहीं है वो सब कुछ भासता है। इसलिए तो सब शांति के लिए मारे मारे फिरते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन भास से करते हैं इसलिए कुछ नहीं मिलता है दुख और अशांति के सिवा। और यदि सम्यक प्रबुद्ध हो जाए तो परम शांति ही है और दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है कि नहीं। भास का सब ऐसा काम है, नहीं है उसका। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। सरस्वती बोली, हे सुंदरी, मैं ये झूठ नहीं कर रही हूँ, तुम ध्यान देकर यथावत रूप से इस विषय को सुनो। दूसरों के द्वारा तोड़ी जाने वाली धर्म की जिस मर्यादा को मैं स्वयं स्थापित करती हूँ, उसी का यदि मैं भेदन करूँ तो दूसरा कौन पालन करेगा।
उस पर्वतीय गांव के ब्राह्मण का यह जीवात्मा अपने ही उसी घर के आकाश में चिदाकाश रूप होकर ही इस कल्पित महान राष्ट्र को देख रहा है। हे कल्याणी, जैसे सपने में जागृत काल की स्मृति लुप्त हो जाती है, वो दूसरी स्मृति उदित होती है। दूसरे भास मर्यादा तोड़ते हैं तो हम स्थापित करते हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम तो सत्य ही कहते हैं। दूसरे भास है वो सब उल्टा सीधा करते हैं तो हम उसको सीधा करने वाले हैं। हम झूठ क्यों कहेंगे, समझ आते ना। भास उल्टा सीधा करते हैं कि परब्रह्म नहीं है और मैं ही हूँ, तो हम सीधा करते हैं कि तू ही परब्रह्म है और तेरा भास कुछ नहीं है, तो हम क्यों असत्य झूठ हम क्यों कहेंगे, है कि नहीं। यह है यदा यदा ही धर्मस्य। आगे बढ़ो वशिष्ठराम। जैसे स्वप्न में जागृत की स्मृति लुप्त हो जाती है, वो दूसरी स्मृति उदित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो गई है और उससे विपरीत दूसरी स्मृति उदित हुई है। भास बदलता रहता है और साक्षी परमात्मा हम कभी नहीं बदलते। यही उस शरीर का मरण है। जैसे स्वप्न में तीनों लोकों का दिखना, संकल्प में त्रिलोकी का उदय होना तथा मरु मरीचिका में जल का होना असत्य है, फिर भी वह उन वस्तुओं की प्रतीति होती है। उसी प्रकार ब्राह्मण के घर के भीतर पर्वत, वनों, नगरों सहित भूमि का होना यद्यपि असत है, तो भी वह इन सब की प्रतीति होती है। जो असत्य से उत्पन्न हुआ है वह असत है, जो स्मृति से उत्पन्न हुआ है वह भी असत है। जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल का होना मिथ्या है, फिर उस जल में जो तरंग की प्रतीति होती है वह सत कैसे हो सकती है। ना सत्य विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, है कि नहीं। उभयोरपि दृष्टान्तः ध्वनयोस्तत्त्वदर्शी भी अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। एकदम लो। बेटी, उस पर्वतीय ग्रह के आकाश रूपी कोश में स्थित तुम्हारा जो ये घर है तथा जो मैं हूँ और तुम हो, ये सब कुछ तुम केवल चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही समझो। चिदाकाश रूप ब्रह्म परमात्मा। इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने और समझाने के लिए स्वप्न, भ्रम, संकल्प और अपने अपने अनुभव की परंपरा ही मुख्य प्रमाण यानी उदाहरण है। ब्राह्मण के उस पर्वतीय घर के भीतर उस ब्राह्मण का जीव है। अपना जो शुद्ध केवल अनुभव स्वरूप है, केवल स्वरूप है, केवल चैतन्य स्वरूप, वो नहीं बदलता है। और अनुभव की परंपरा जो हम जो भास को देखते हैं, वो भास की परंपरा बदलती है। अनंत महासागर नहीं बदलता है, तरंग बदलते हैं, लेकिन वास्तव में अनंत महासागर ही है, तरंग अलग दूसरे नहीं है। आगे बढ़ो। उस जीवाकाश में अर्थात वो जीवात्मा के संकल्प में समुद्र और वनों से परिपूर्ण ये पृथ्वी है। हे कुशांगी, उस ब्राह्मण के घर के भीतर इस नूतन सृष्टि में जो यह नगर निर्मित हुआ है, यह यद्यपि मन में बैठ गया है, तथापि ब्राह्मण का वह पहला घर आज भी मौजूद ही है, नष्ट नहीं हुआ। जैसे इस जगत सृष्टि की प्रतीति आभास मात्र है, उसी तरह क्षण कल्प आदि की प्रतीति भी आभास मात्र ही है, वास्तविक नहीं। परमात्मा में जो तू मैं इत्यादि भावों का अध्यास है, उसके अधीन जो अपने जन्म का भ्रम होता है, ऐसा भ्रम जिन लोगों को है उन्हीं पुरुषों को क्षण कल्प आदि संपूर्ण जगत की प्रतीति होती है। क्षण कल्प भी भास है कि नहीं। जिसको ऐसा भास है उसको ऐसा होता है, जिसको भास नहीं है उसको कुछ नहीं होता है। क्लियर। आगे बढ़ो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली ये लीले मरण काल की मिथ्याभूत मूर्छा का अनुभव करके जब जीव पूर्व जन्म के सभी भावों को भुला देता और दूसरे नूतन भावों को देखने या अनुभव करने लगता है, तभी ये पलक मारते मारते मन में ये स्मरण करने लगता है कि मैं आधेय हूँ और इस आधार में स्थित हूँ। यद्यपि वह उस समय चेतन आकाश परमात्मा में आकाश यानी चिदाकाश जीवात्मा रूप से स्थित होता है, इसलिए उसमें आधार आधेय भाव की कल्पना मिथ्या ही है। तथापि उसके चित्त में वैसा संस्कार प्रकट होता है, उसे ये भान होता है कि हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त यह शरीर मेरा ही है। उसके मन में जो शरीर स्थित होता है, अर्थात उसमें जैसे शरीर का संस्कार रहता है, उसी या वैसे ही शरीर को वह आत्मीय भाव से देखता है। उसे जान पड़ता है कि मैं इस पिता का पुत्र हूँ, इतने वर्षों की मेरी अवस्था हो गई, ये मेरे मनोरम भाई बंधु है, ये मेरा रमणीय घर है। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं बालक था और अब बढ़कर ऐसा हो गया हूँ।
स्वप्न में दृष्टा व दृश्य रूप से जो विभिन्न पदार्थ कल्पित होते हैं, उन सब में अदृश्य रूप से जो चेतन स्थित होता है, वही उन स्वप्नगत पदार्थों का बाध होने पर एक चेतन रूप से पुनः दृष्टिगोचर यानी अनुभव का विषय होता है। स्वप्न में से जागृत होने पर स्वप्न कुछ नहीं है, वैसे जगत स्वप्न में से अपने कैवल्य पर ब्रह्म में जागृत होने पर ये जगत स्वप्न नहीं है, परम शांति है। आगे क्लियर, आगे बढ़ो। अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था, बिना उत्पन्न हुए ही स्वप्न अवस्था में उन वस्तुओं के दर्शन हुए थे। इस तरह जैसे स्वप्न में वह चेतन ही दृष्टा दृश्य आदि के रूप में उदित होता है, उसी प्रकार परलोक में भी उदित होता है, और जैसे परलोक में उदित होता है उसी तरह इस लोक में भी वह चेतन ही दृष्टा दृश्य आदि के रूप में आविर्भूत होता है। इसलिए स्वप्न, परलोक और यह लोक, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। ये सब के सब असत होते हुए भी भ्रमवश सत से प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल में उठने वाली तरंगों का एक दूसरे से भेद नहीं होता, और ये सब असत होती हुई सत से प्रतीत होती है। चूँकि जल में लहरों के समान चेतन में ही यह जगत भ्रमवश प्रतीत हो रहा है, अतः यह कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह सिद्धांत स्थिर हुआ। सर्ग 20 समाप्त। सर्ग 21 लीला और सरस्वती का संवाद सब कुछ चिन्ह मात्र ब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन। श्री सरस्वती ने कहा, जैसे आँख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार मृत्यु रूपी मूर्छा के दूर होने पर जीव को शीघ्र ही संपूर्ण लोकों का पूर्णतः भान होने लगता है। जैसे स्वप्न में अपने को अपने ही मरण की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जीव को संसार में जिसका अनुभव या दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य भी इस तरह तत्काल याद आने लगता है कि इसे मैंने किया है। चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के भीतर माया रूपी आकाश में इस तरह की अनंत भ्रांतियाँ भाषित होती है। यह जगत नाम की नगरी जो बिना दीवार के प्रतीत होती है, वास्तव में कल्पना मात्र है, सत्य नहीं। यह जगत, यह सृष्टि इत्यादि रूप से स्मृति यानी वासना ही विस्तार को प्राप्त हो रही है। हे कुशांगी लीले, यह त्रिभुवन आदि दृश्य प्रपंच कुछ लोगों के अनुभव में आकर उनकी स्मृति में स्थित है, और कुछ लोगों के अनुभव में आए बिना ही उनकी स्मृति में विद्यमान है। विश्व का अत्यंत विस्मृत हो जाना, विश्व का अत्यंत विस्मृत हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। उस अवस्था में किसी के लिए भी कोई प्रिय और अप्रिय नहीं रह जाते। अहंता और जगत की आधारभूत अविद्या का अत्यंत अभाव हुए बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता हुआ भी उदित नहीं होता। जैसे रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है वह वास्तविक नहीं है, तो भी जब तक उसे सर्प शब्द और उसके अर्थ की संभावना का पूर्ण रूप से बाध नहीं हो जाता, तब तक वह शांत होने पर भी शांत नहीं होता। यह जो विशाल संसार है परब्रह्म ही है, यह निश्चित सिद्धांत है। अविद्या का अभाव हो जाने पर भी यदि अनुवृत्तिवश इसकी प्रतीति होती है तो उसे प्रतीति मात्र ही समझना चाहिए, वह वास्तव में नहीं है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न के संसार की आकृति प्रतीत हो तो भी वह मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं। इसी प्रकार जगत के उदित होने पर भी कहीं कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवल चिन्मय आकाश परमात्मा ही स्थित है। इस तरह विचार करने से यह सिद्ध हुआ कि कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ जगत आदि दृश्य रूप से प्रतीत होता है वह भी चिन्मय परमात्मा ही है, केवल चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। लीला बोली, हे देवी, जैसे प्रातःकाल की प्रभा से जगत की रूप संपत्ति सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार आपने मुझे यह बहुत ही उत्तम और अद्भुत दृष्टि प्रदान की है। इस समय जब तक मैं तीव्र अभ्यास न होने के कारण इस दृष्टि में सुदृढ़ स्थिति नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक आप अपने उपदेश द्वारा इस दृश्य कौतुक का, इस संसार का बाध करती रहे। हे देवी, वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ पूर्व सृष्टि के जिस गांव और घर में रहता था, उस सृष्टि के उसी पर्वतीय ग्राम में आप मुझे ले चलिए, मैं उसे देखना चाहती हूँ। श्री सरस्वती ने कहा, हे लीले, चैत्य रही चिन्मय परमात्मा रूप जो परम पावन दृष्टि है, उसका अवलंबन करके तुम इस आकार का यानी इस देह के अभिमान का त्याग कर निर्मल हो जाओ। तात्पर्य यह कि पूर्व सृष्टि की उस वस्तु को देखने के लिए इस शरीर को भूल जाना आवश्यक है। इस प्रकार जब तुम देहाभिमान रूप मल से रहित हो जाओगी, तब हम दोनों साथ साथ रहकर बिना किसी रुकावट के उस सृष्टि को देखेंगे। यह शरीर उस सृष्टि के दर्शन रूपी गुरुद्वार के गृह द्वार के लिए एक सुदृढ़ अर्गला यानी रुकावट के रूप में स्थित है। हे बेटी, ये तीनों लोक मायामय होने के कारण अमूर्त है।
मिथ्या आग्रह या अज्ञान के कारण में तुम्हें मूर्तिमान प्रतीत होते हैं। मिथ्या आग्रह या अज्ञान के कारण ये तुम्हें मूर्तिमान प्रतीत होते हैं। जैसे सुवर्ण को लोग अंगूठी के रूप में देखते हैं, जैसे अंगूठी का रूप धारण करने वाले सुवर्ण में अंगूठीपना नहीं है, उसी प्रकार जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में जगत नहीं है। यह जगत आकाश की भांति शून्य ही है। इसके रूप में यह जो कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ब्रह्मवश माया दृष्टिगोचर होती है। यह सारा प्रपंच झूठा ही है। केवल अद्वितीय ब्रह्म ही जिसका आत्मा रूप से अनुभव होता है परमार्थ सत्य है। केवल अद्वितीय ब्रह्म ही जिसका आत्मा रूप से अनुभव होता है परमार्थ सत्य है। इस विषय में उपनिषदों के वाक्य, गुरुजनों के उपदेश और अपना अनुभव प्रमाण है। जो ब्रह्म है वही ब्रह्म को देखता है, जो ब्रह्म नहीं है वह कदापि ब्रह्म को नहीं देख सकता। फिर से जो ब्रह्म है वही ब्रह्म को देखता है, जो ब्रह्म नहीं है वह कदापि ब्रह्म को नहीं देख सकता। जो अपने को भासरूप मानता है वो कदापि ब्रह्म को नहीं देखता, और जो अपने को ब्रह्म रूप अनुभव करता है वही अपने को ब्रह्म रूप अनुभव करता है। 0 नो कॉम्प्रोमाइज। आगे बढ़ो। ब्रह्म का ही जो ऐसा स्वभाव है, जो उसकी आवृत सत्ता है, वही सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है। जब तक अभ्यास योग के द्वारा तुम्हारी भेद बुद्धि शांत नहीं हो जाती, तब तक अब्रह्म रूप होने के कारण निश्चय ही तुम ब्रह्म को नहीं देख सकती। ब्रह्म ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने के कारण ब्रह्म में अद्वैत भाव से जिनकी दृढ़ स्थिति हो गई है, ऐसे हम लोग ही उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। फिर से ब्रह्म ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने के कारण ब्रह्म में अद्वैत भाव से जिनकी दृढ़ स्थिति हो गई है, ऐसे हम लोग ही उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। जब अपने संकल्प यानी मनोरथ से निर्मित हुआ नगर भी अपने ही शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरे के संकल्प से निर्मित नगर को दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा। अतः कार्य को समझने वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ ये लीले, तुम इस देहाध्यास से रहित होकर चेतन ब्रह्ममय आकाश रूपिणी हो जाओ, तब तत्काल ही उस ग्राम का दर्शन करोगी। अतः शीघ्र वही कार्य करो। लीला ने कहा, हे देवी, आपने कहा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में हम दोनों साथ साथ चलेगी, परंतु हे माता जी, मैं ये पूछती हूँ कि हम दोनों का साथ साथ चलना कैसे हो सकता है। मैं तो इस शरीर को यही स्थापित करके शुद्ध सत्व का अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा उस उत्तम आकाशमय लोक में चली जाऊंगी, परंतु आप अपने इसी शरीर से वह कैसे जाएंगे। देवी सरस्वती ने कहा, ये बेटी, जैसे तुम्हारा संकल्पमय आकाश वृक्ष आदि सांकल्पिक सत्ता से सत होता हुआ भी वास्तव में शून्य रूप ही है, उसी तरह शुद्ध सत्व गुण का कार्यभुज जो मेरा शरीर है, ये चेतन परमात्मा का ही प्रकाश है। इसके रूप में चेतन परमात्मा की ही प्रतीति होती है, अतः इसका उससे भेद नहीं है। ऐसा जो मेरा यह दिव्य शरीर है, इसका त्याग करके मैं नहीं जाऊंगी। मैं जैसे वायु गंध को प्राप्त होती है, उसी तरह मैं इसी शरीर से ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस देश में पहुंच सकती हूँ। ये बद्री, यह देह आदि परब्रह्म से परिपूर्ण होकर ही स्थित है, अतः अपने उत्कृष्ट महिमा में स्थित परब्रह्म ही है। इस सत्य को हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के देखते हैं, किंतु तुम ऐसा नहीं देखती क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्वज्ञान नहीं हुआ है। जैसे सुवर्ण में कटकत्व, जल में तरंगत्व और स्वप्न के नगर एवं संकल्प कल्पित पूर्व आदि में सत्यत्व नहीं है, उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में कल्पनातीत अनामय आत्म स्वभाव से पृथक कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच भाषित हो रहा है, वह सब ब्रह्म का ही निर्मल विकास है। जैसे परम उत्तम चंद्रकांत मणि की ब्रह्मवश कांच के समान प्रतीति होती है, वैसे ही ब्रह्म के विशुद्ध विकास की भ्रांतिवश दृश्य रूप से प्रतीति हो रही है। लीला ने पूछा, ये देवी, कृपया यह बताइए कि इतने दीर्घ काल से किसने हम लोगों को द्वैत और अद्वैत के द्विविध विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा है। श्री सरस्वती ने कहा, ये चंचलें, तुम चिरकाल से अविचार द्वारा व्याकुल होकर भटक रही हो। अविचार स्वभाव से उत्पन्न होता है और विचार से उसका नाश हो जाता है। विचार द्वारा अविचार का पलक मारते मारते नाश हो जाता है। यह अविचार रूप अविद्या विचार या विवेक से बाधित होकर ब्रह्म सत्ता हो जाती है। ब्रह्म के सत्स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं है। अतः न तो कोई अविचार है, न अविद्या है, न बंधन है और न मोक्ष ही है। यह जगत शुद्ध बोध स्वरूप चिन्मय ब्रह्म ही है।
चूँकि इतने समय तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसलिए तुम्हें बोध नहीं हुआ। तुम भ्रांत एवं व्याकुल ही बनी रह गई। आज से तुम्हारे चित्त में वासना का क्षय रूप बीज पड़ गया है, इसलिए अब तुम विवेकशालिनी, प्रबुद्ध एवं विमुक्त हो। एकमात्र ब्रह्म के चिंतन रूप उत्तम निर्विकल्प समाधि के मन में आरूढ़ होने पर जब दृष्टा दृश्य और दृष्टि का अत्यंत भाव हो जाएगा तथा हृदय में ये वासना क्षय रूप बीज कुछ अंकुरित हो जाएगा, तब राग द्वेष आदि दृष्टियों क्रमों से उदित नहीं होगी। संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी और निर्विकल्प समाधि पूर्ण स्थिरता को प्राप्त होगी। इस तरह निर्विकल्प समाधि के स्थिर होने पर कुछ काल के अनंतर मायाकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप काली माँ के कलंक से शून्य होकर संपूर्ण प्राणियों की भ्रांतियों का, उनकी कार्यभूत वासनाओं का, उनकी कारणभूत अविद्या का जो अंत हो जाता है, उस मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में प्रतिष्ठित हो जाओगी। सर्ग 21 समाप्त। ओम ओम ओम। सद्गुरु देव की जय।